क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले वक्त में सारे एग्जामिनेशन जेई नीट सब हट के सीयूटी हो जाए। इकलौता ऐसा एग्जामिनेशन है जो भारत के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस को टारगेट करता है। एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा छोड़ना है, मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट की वजह से तुमको ये टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आज बात करने आए हैं सीयूईटी के एग्जामिनेशन को आप कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आज इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बताएं, टाइम टेबल बताएं, क्या बुक्स हो सकते हैं, मार्क्स क्या हो सकते हैं, किस मार्क्स में कितने नंबर लेकर आओगे, आपको पूरा का पूरा मार्क्स स्कीम बताएं, क्या कट ऑफ जा सकता है। हालांकि बहुत ही ट्रू डेटा तो नहीं दे पाऊंगा बिकॉज हर कॉलेज का अलग सिस्टम है, सब्जेक्ट्स इसमें मल्टीपल हैं, तो एक सब्जेक्ट, एक कट ऑफ, एक मार्क्स नहीं बात किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस सेशन को बिना विलंब के। एंड एवरीवन प्लीज गेट इनटू दिस। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा कि आप चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, तभी ऐसे ऐसे वीडियोस आपके पास समय पर पहुंच पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे अच्छे कंटेंट बनाता रहता हूं, बट अगर आप सब्सक्राइब नहीं रहते हैं तो वो आप तक समय पर नहीं पहुंचेगा। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो दैट की नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। सीयूईटी 2024 आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है, होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले वक्त में सारे एग्जामिनेशन जेई नीट सब हट के सीयूईटी हो जाए। तो ये चांसेस हैं आने वाले वक्त में, इसलिए सीयूईटी के लिए तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। चलिए जी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय एनटीए, वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आज के डेट में जेई और नीट दोनों करा रही है। CUET 2024 इज एन ऑल इंडिया टेस्ट, एडमिशन टू मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में इसके थ्रू एडमिशन लेती हैं। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, JNU, MU, BHU, इस टाइप की यूनिवर्सिटीज यहाँ से एडमिशन लेती हैं। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी वो भी यहीं से एडमिशन लेता है। सेवरल अदर स्टेट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी यहीं से हैं। ठीक, तो ये मैंने कुछ नाम रखा है कि भाई देख लेना। और अच्छे पुराने यूनिवर्सिटीज यहाँ से एडमिशन लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बहुत सारे, मतलब लिस्ट लंबी है। चलिए, अब सीयूईटी क्यों देना चाहिए, तो इसका मैं एक दो मुख्य कारण बताता हूं। पहला, ये इकलौता ऐसा एग्जामिनेशन है जो भारत के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस को टारगेट करता है। मतलब इससे 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन पा सकते हैं। तो एक बात की तो गारंटी है कि सीयूईटी दोगे तो एडमिशन तो पक्का है, वो होएगा ही होएगा। एडमिशन कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा, किसी ना किसी कॉलेज, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन हो ही जाएगा। दूसरा नंबर, कि आने वाले वक्त में सारे लोग, एनईपी जो आया है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत सारे लोगों की कोशिश है कि जेई नीट और जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं सबको हटा के एक एग्जामिनेशन कर दिया जाए, सीयूईटी। देश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन, जहां सबसे ज्यादा बच्चे बैठते हो, वो सीयूईटी होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको सीयूईटी हर हाल में प्रिपेयर करना चाहिए। चलिए, वन टेस्ट फॉर सो मेनी यूनिवर्सिटीज, यू चूज विच सब्जेक्ट यू वांट टू टेक। आप चूज कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है कि हर सब्जेक्ट दीजिए। Easier as compared to JEE, no 75% क्राइटेरिया इन 12th। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है 75% का। जेई से आसान है, जो सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो वो चूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी अच्छी चीजें। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या है, देखिए 3 सेक्शंस होते हैं इसमें। लैंग्वेज का सेक्शन, डोमेन का सेक्शन और जनरल सेक्शन है। लैंग्वेज का जो सेक्शन होता है, इसको 1A और 1B दो हिस्सों में बांटा गया है। 1A और 1B दो हिस्सों में लैंग्वेज सेक्शन बांटा गया है। डोमेन सेक्शन जो है वो सेक्शन 2 है और जनरल सेक्शन जो है वो सेक्शन 3 है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सेक्शन 1A और 1B जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, इस लैंग्वेज वाले पार्ट में सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस होते हैं और सेक्शन B में 20 लैंग्वेजेस। ये 13 लैंग्वेजेस जनरली जो हमारे भारत के लैंग्वेजेस हैं वो होते हैं, मतलब हिंदी, आसामी, मराठी, बंगाली, ऐसे टाइप्स के। ये 20 लैंग्वेजेस में जनरली वो लैंग्वेजेस होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया के हैं, जिनको लोग सीखना चाहते हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इस टाइप के। तो इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं कि हमको इसमें टेस्ट देना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आएंगे। उसमें 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 10 छोड़ सकते हैं। 45 मिनट दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, अकाउंट, इस टाइप के सब्जेक्ट जो डोमेन वाले होते हैं। इसमें 27 सब्जेक्ट हैं। 27 में से आपकी इच्छा है, आप 1 लेना चाहते हो, 2 लेना चाहते हो, 3 लेना चाहते हो, जितना लो। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसको सिर्फ मैथ्स में इंटरेस्ट हो, तो सिर्फ एक मैथ्स में एग्जाम दे दो, बाकी में मत दो। अब इसमें एक चीज और होती है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है उसके हिसाब से भी आपको सब्जेक्ट चुनने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में जाना चाहते हो, और वो जो कॉलेज है ना, वो कहता है कि मेरे को 2 सब्जेक्ट मिनिमम चाहिए, एक मैथ्स चाहिए और एक फिजिक्स चाहिए।
तो आपको वो 2 सब्जेक्ट चुनने होंगे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट है केमिस्ट्री, तो तुम देना चाहो तो दे दो, लेकिन इस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी को सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री की आवश्यकता नहीं। बच्चा दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक। तो बच्चा अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुन सकता है यहाँ पे। फिर इसमें 45 सवाल आते हैं, टोटल 50 नहीं सॉरी 45 और कुछ पेपर्स में 50। जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम में 50 सवाल आते हैं, बायो में भी 50 आते हैं, बाकी सब में 45 आते हैं। तो 45 कुछ में 50 आते हैं। जो भी आएगा उसमें से 10 सवाल आप छोड़ सकते हैं, बाकी आपको बनाने हैं। अगर 45 सवाल है तो 35 बनाने हैं, 50 सवाल है तो 40 बनाने हैं। 45 मिनट का पेपर होता है। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, मतलब इसमें जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 60 सवाल पूछे जाते हैं, इसमें से 50 बनाने होते हैं, 60 मिनट का वक्त होता है। ठीक है, ये हो गया पूरा एग्जाम का पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट। एक बच्चा 10 सब्जेक्ट मैक्सिमम चुन सकता है। 10 सब्जेक्ट मतलब, अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, यहाँ पे ऐसे टोटल सब्जेक्ट कितना 20 13 33 और 27 33 40 20 60 और 161। तो अब कोई बच्चा बोले कि हमको 61 सब्जेक्ट में टेस्ट देना है, तो एनटीए कहता है नहीं, ये सब नौटंकी मत करो। 61 सब्जेक्ट दे के तुम क्या करना चाहते हो, तुमको तो एडमिशन चाहिए ना भाई। तो मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट दे सकते हैं। हालांकि 10 भी कोई नहीं देता, मुश्किल से बच्चे जो देते हैं 3 4 5 या 6 मैक्सिमम देंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं देता। तो 3 4 5 सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चुन लीजिए, मैक्सिमम 10 से ऊपर नहीं दे सकते हैं। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट। तो अलग अलग दिन पे होता है, तो आपको ऐसा कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। ये बोर्ड एग्जाम टाइप का समझ लो, वैसा सा है। 3 शिफ्ट में होता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या होगा, तो देखिए लैंग्वेज में आप लैंग्वेज तो भैया कुछ भी चुन सकते हो। लैंग्वेज का जो पूरा है वो इनके वेबसाइट पे दिया हुआ है क्या पढ़ना है। डोमेन सब्जेक्ट में भी वेबसाइट पे पूरा का पूरा दिया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली देखो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पीसीएम के अलावा भी 27 सब्जेक्ट हैं टोटल, 24 और हैं प्लस 3 पीसीएम, 27 सब्जेक्ट। तो सबका सिलेबस दिखाना पॉसिबल नहीं है, और सिलेबस भी अपने आप में काफी बड़ा होता है। तो आप ये सिलेबस चेक कहां कर सकते हैं, तो इसका अपना वेबसाइट है सीयूईटी का, cuet.samarth.ac.in, ये है वेबसाइट cuet.samarth.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पे जाके आप पूरा का पूरा सिलेबस चेक कीजिएगा। जनरल टेस्ट एक टेस्ट था, तो इसका सिलेबस मैंने लिख दिया है, छोटा सा था। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसके बाद अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, लॉजिकल रीजनिंग। तो मतलब मेंटल एबिलिटी और जनरल नॉलेज, यही 2 चीज पूछते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मार्क्स कितने चाहिए, तो देखो वेरी गुड स्कोर इज 700 प्लस। तो पहले तो ये जान लो कि टोटल मार्क्स होते कितने। तो आपको थोड़ा यहां बताता हूं, देखो ध्यान से। लैंग्वेज बताया ना यहाँ पे, हाँ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का जो पेपर होता है ये 200 नंबर का होता है, ठीक है। डोमेन का जो पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है, और जो जनरल एप्टीट्यूड वाला आता है जहां पे जीके और लॉजिकल रीजनिंग पूछते हैं, ये भी 300 नंबर का होता है। तो आपने अगर तीनों जगह से एक एक सब्जेक्ट लिए तो 300 300 200 800 का टोटल मार्क्स बनता है। 800 इज द टोटल मार्क्स, ठीक है। पेपर का लेवल कैसा होता है यहाँ पे, तो पेपर का लेवल ना सीबीएसई लेवल होता है, मतलब एनसीईआरटी, क्योंकि सीयूईटी के वेबसाइट पे जब तुम जाना तो तुमको दिखेगा कि कौन सी किताबें इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो इसके लिए हर जगह हर सब्जेक्ट में सिर्फ एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी। तो जब, और ये सरकारी एग्जामिनेशन है, पूरी तरह से सरकारी, तो सरकारी एग्जामिनेशन सरकार ले रहा है, सरकार की किताब, तो सरकार अपना ही सिलेबस उसी किताब का देगा। तो सरकारी किताब कौन सा है, एनसीईआरटी। तो हेंस गवर्नमेंट बुक एनसीईआरटी ही इसका सिलेबस है, और उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, विश्वास मानिए उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े 700 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर, मतलब 800 में अगर तुम 700 से ज्यादा लाते हो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर माना जाता है, ठीक है। अब एनटीए नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होता है, देखो अब जैसे मैंने तुमको बताया, जरूरी नहीं ना हर बच्चा एक ही सब्जेक्ट दे। कोई बच्चा बोले हमको 4 देना है, कोई बोले हमको 5 देना है, कोई बोले हमको 6 देना है। तो अब जो बच्चा 4 सब्जेक्ट दिया है और जो बच्चा 6 सब्जेक्ट दिया, तो जाहिर सी बात है 6 सब्जेक्ट वाले का टोटल मार्क्स ज्यादा होगा, क्योंकि उसने पेपर ही ज्यादा दिया है। तो अब ये कह सकते हैं क्या कि जो 6 सब्जेक्ट दिया है वो ज्यादा तेज भी है? नहीं भाई, उसने 6 सब्जेक्ट दिए इसलिए टोटल मार्क्स ज्यादा आ गया, वो ज्यादा तेज नहीं है। तो हेंस नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाई हमें तो ये देखना है ना बच्चा कौन ज्यादा अच्छा है, तो उसी के लिए नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन एनटीए करता है, जैसे जेई में, बाकी सारे बड़े एग्जामिनेशंस में होता है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स 200 पे नॉर्मलाइज किया जाता है।
तो जो बच्चा 700 से ज्यादा लेकर आता है उसको 190 से 200 के बीच में कुछ नंबर दिए जाते हैं एनटीए के हिसाब से। आगे बढ़े, फिर गुड स्कोर 500 से 650 के बीच में माना जाता है, 170 से 189 एंड सो ऑन, बाकी के दो। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर करना है, दिमाग क्या लगाना है। देखो भैया, सबसे पहले सीयूटी का एग्जाम पैटर्न समझना है, वो मैंने आपको बता दिया क्या है पैटर्न। उसके बाद आप अपने प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज सबसे पहले चुनिए, सिलेबस नहीं, सबसे पहले प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज। क्यों? क्योंकि प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज चुनोगे तब तुमको पता चलेगा सब्जेक्ट कौन कौन सा लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी बताया, वहां सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मान लीजिए आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी चुन लिया। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों इंपॉर्टेंट है। अब से फॉर एग्जांपल उसी के साथ तुमने बीएचयू चुन लिया, तो बीएचयू में जनरल एबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर वो लेंगे ही नहीं। तो अब तुम जैसे जैसे वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ाते जाओगे तो उनके लिए रिक्वायर्ड पेपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि भैया हर बोलेगा मेरे को ये पेपर चाहिए, मेरे को ये पेपर चाहिए, मेरे को ये पेपर चाहिए। तो आप यूनिवर्सिटीज कौन कौन चुनते हैं वो जरूरी है। जैसे ही वो आपने चुन लिया उसके हिसाब से पेपर दीजिए। ठीक, फिर आप लैंग्वेज ऑफ योर ओन चॉइस, ओन चॉइस तो क्या, बच्चा यूनिवर्सिटी के हिसाब से लैंग्वेज लेता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मैंडेटरी है, बीएचयू में इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, तो हो गया भाई इंग्लिश, मतलब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हारा प्रेफरेंस है तो इंग्लिश देना पड़ेगा, नहीं तो मत दो। फिर उसके बाद अपने डोमेन सब्जेक्ट्स चुनिए यूनिवर्सिटीज के हिसाब से। उसके बाद फाइनली अब सीयूईटी के सिलेबस को देखिए, क्योंकि अब जब तुमने अपने सब्जेक्ट्स चुन लिए, कि जैसे मान लो तुमने बीएचयू चुना, वहां हिंदी जरूरी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी चुना, वहां पे इंग्लिश जरूरी है, ऐसा ऐसा सब कर लिया, तो अब तुम्हारे मान लो 5 सब्जेक्ट बने तो उन 5 का सिलेबस देखिए। ठीक है, अब इन 5 का जब आपने सिलेबस देख लिया तो अब स्टडी प्लान बनाइए 5 के हिसाब से, क्योंकि अगर 4 होगा तो 4 के हिसाब से बनेगा, 5 होगा 5 के हिसाब से, जितना सब्जेक्ट तुम्हारा बने। और फिर सीयूटी प्रिपरेशन बुक्स लीजिए उन सब्जेक्ट्स का, तो सीयूटी प्रिपरेशन बुक्स और उसके बेसिस पे मॉक टेस्ट दीजिए। तो पहले सीयूटी प्रिपरेशन बुक्स को देखिए, उसके क्वेश्चंस कैसे हैं, सारी चीजें आती हैं तो अच्छी बात, नहीं आती हैं तो उसको पढ़िए, और अगर पढ़ लिया उसके बाद फिर आपका मॉक टेस्ट बचता है, जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा होते जाओगे। तो कौन कौन से, तो जनरल पैटर्न में जनरल टेस्ट में क्या होता है, स्टैटिक जीके रहता है, तो स्टैटिक जीके पढ़ लो। करंट अफेयर के लिए तुम अपना लास्ट 6 महीने का न्यूज़पेपर वगैरह पे ध्यान देना थोड़ा एग्जाम के पहले। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट के लिए क्या कर सकते हो, तो बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां पे प्योर एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस ही आते हैं, तो एनसीईआरटी पूरा अच्छे से घोर के पी जाओ। उसके बाद वाइजली चूज द ऑप्शनल क्वेश्चंस, तो ऑप्शनल क्वेश्चन में क्योंकि 10 छोड़ना है ना, तो 10 कौन सा छोड़ रहे हो वो दिमाग लगा के छोड़ना। मॉक टेस्ट जितना दे सकते हो दो, क्योंकि सीयूईटी में मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो 800 का पेपर है, 700 से ऊपर अगर लेकर आना है, मतलब तुम समझ ही रहे हो कि मेजॉरिटी नंबर तो लाना ही लाना है। 87% है, 700 मतलब 87.5%, इससे ज्यादा लाना मतलब 90% नंबर लेकर आना है, मतलब तुम छोड़ नहीं सकते हो सवाल। तो कौन सा छोड़ना है, मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट की वजह से तुमको ये टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर पीवाईक्यूज कीजिए, इसी से लेवल पता चलेगा। अब टाइम टेबल क्या बना सकते हो, तो भैया टाइम टेबल ये मैंने रफ सा टाइम टेबल दिया है, तुम इसको फॉलो करना चाहते हो तो इसको कर लो, नहीं तो तुम कुछ अपना बना लेना, बट मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए जी अब बेस्ट बुक्स बता देते हैं। तो बेस्ट बुक्स में अंग्रेजी के लिए क्या करना है, अरिहंत की और एसटी ईमान की 2 बुक आती है। अरिहंत वाली मैं थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि एग्जाम स्पेसिफिक किताब है, तो आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या है, ऐसे तो सिंपल कॉमन सेंस से हो जाता है, बट अगर कुछ पढ़ना है तो आर.एस. अग्रवाल की सबसे बेस्ट किताब होती है। थोड़ी मोटी है बट इसको अगर बना लिए तो मामला सेट है, उसके बाद कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर.एस. अग्रवाल का ही दोनों आता है, वर्बल, नॉन वर्बल और अप्रोच टू मॉडर्न लॉजिकल रीजनिंग। तो आर.एस. अग्रवाल का ही दोनों ले लेना, जगन सनेजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल नॉलेज में अगेन अरिहंत का बुक आता है, क्योंकि एग्जाम स्पेसिफिक है तो एग्जाम के हिसाब से ये लोग बनाते हैं, वो कर लीजिएगा। और नहीं तो ऐसा है ना, ये जनरल नॉलेज का कॉमन है, ये किताब छोड़ देना, ऐसा लिखना सीयूईटी जीके Amazon पे सर्च करना, जिसकी सबसे ज्यादा रेटिंग होगी वो खरीद लेना। क्लियर, थोड़ा और ज्यादा स्पेसिफिक होता है। अब डिफिकल्टी लेवल ऑफ सीयूईटी इज मच मच लेसर देन जेडब्ल्यू, तो थोड़ा बोर्ड्स के थोड़ा सा ऊपर, ऐसा समझो बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर, ये यूं समझो बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है बट एमसीक्यू के फॉर्मेट में हो रहा है वैसा। उसके बाद यू नीड बुक्स विद बेसिक्स टू मॉडरेट लेवल, एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैथ्स में थोड़ा आर.एस. अग्रवाल लगा लेना तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, बिकॉज मैथ्स का एनसीईआरटी बहुत बेसिक है। आगे बढ़ते हैं, आप कौन से और अगर इससे ऊपर जाना है, हालांकि इससे ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा है ऊपर जाने की तो एच.सी. वर्मा लगा सकते हो फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आपके लिए 3 बुक बताया हूँ, आर.के. गुप्ता, ओपी टंडन। ठीक है, क्योंकि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों के लिए अलग अलग किताबें, तो ले लीजिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और
इसमें आरडी शर्मा बेस्ट हो जाएगी, हालांकि अगर आरडी शर्मा तक पहुंच पाए तो, नहीं तो मैं तो कहता हूं अगर आसान चाहते हो तो आरएस अग्रवाल, अगर चाहते हो कि नहीं सर बहुत बढ़िया तैयारी हो जाए सीयूईटी की तो आरडी शर्मा ले लेना। ठीक, समझ गए? चलिए जी, दैट्स इट। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस सेशन में मैंने सीयूईटी की जितनी जानकारी हो सकती थी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग आपको देने की कोशिश की है। कुछ चीज बच गया होगा या कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। हो पाया तो जानकारी दे दूंगा, हो पाया तो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब आप इस चैनल पर सब्सक्राइब रहिएगा सो दैट कि जो भी सीयूईटी का अपडेट आए, इंफॉर्मेशन आए, प्रिपरेशन हो, सेशंस लगे, वो सारे आप तक पहुंचते रहे सही टाइम पर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।